स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे शाब्दिक समस्या जो कि वर्ग और वर्गमूल पर आधारित होंगी। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्याएं करेंगे और आज की हमारी वर्कशीट रहेगी 21। तो इससे पहले वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि किस तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लो हमें 1764 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमारे पास दो मेथड रहेंगे। एक हमारे पास अभाज्य गुणनखंड और दूसरा जो नॉर्मल हम 1764 का वर्गमूल निकालते हैं। जैसे 1764 पीछे से हमने दो दो के पेयर बना लिए, 4 चौक 16, 164, 4 और 4 8। 82 को 2 से करेंगे तो 164 ही आएगा। इसका मतलब है 1764 का जो हमारे पास वर्गमूल रहेगा वो कितना आएगा, 42। ठीक है, इसी तरह से इसका जो दूसरा मेथड है 1764 का, वो देखो क्या है। पीछे 4 है तो इसका मतलब 2 से भाग हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर से हो जाएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 1। अब देखो 4 + 4 + 1 करोगे तो कितना आएगा, 9। अगर 3 से भाग हो गया तो पूरा नंबर 3 से भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। अभी भी इसके जो डिजिट्स हैं ये हमारे पास 3 से भाग हो जाएंगी। तो इसका मतलब है 3 चौक 12, 3 नीम 27, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो देखो 1764 का वर्गमूल हमारे पास क्या आया, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, 7 कितनी बार है, 2 बार। तो इसका मतलब बाहर निकला 2 × 3 × 7, यानी आंसर कितना आ गया, 42। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। अब वर्कशीट पे चलते हैं। तो देखो सेम है हमारे पास। रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या हो उतनी ही संख्या पंक्तियां की हों। तो छात्रों की संख्या अगर 1764 है तो बताओ कितनी पंक्तियां हैं। तो देखो पंक्तियों की संख्या यानी एक पंक्ति में छात्रों की संख्या सेम है, और छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 1764। तो माना पंक्ति में छात्रों की संख्या x, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, x का स्क्वायर। ठीक है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1764, यानी कि x इज इक्वल टू 1764। जब इसका वर्ग उधर जाएगा तो 1/2, 1/2 को ही हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल। तो 1764 का अभी हमने वर्गमूल सीखा था किस तरह से निकालना है, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 42। यानी कि छात्रों की संख्या कितनी है, 42, और 42 ही पंक्तियाँ हैं। ठीक है, इसी तरह से देखो वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 68,600 को गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो और वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो जब भी इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस होंगे तो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस में अभाज्य गुणनखंड का सहारा लेंगे। तो देखो 2 से चला जाएगा क्योंकि पीछे 0 है। अब देखो 7 से चला जाएगा, फिर से 7 से चला जाएगा, और फिर से 7 से चला जाएगा। अब 100 आ गया, इसका मतलब है 2 2 25 5 5। ठीक है, अब देखो इसका मतलब है 68600 में हमारे पास देखो कितना है, 2 कितनी बार है, 3 बार, 7 कितनी बार है, 3 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार। उसने बोला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको गुणा करने पर। अब देखो अगर 1 2 और मिल जाता और एक 7 हमें और मिल जाता तो हमारे पास ये पूर्ण वर्ग बन जाता ना, क्योंकि 2 की पावर 4, 7 की पावर 4 और 5 की पावर 2। इसका मतलब है 6860 में अगर हम 6860 में अगर हम 14 से गुणा कर दें, 2 और 7 हमने एक साथ ले लिए, तो हमारे पास देखो बाहर क्या आएगा, 2 का वर्ग, 7 का वर्ग और 5। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 980। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। अब देखो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 999। पीछे से पेयर बनाओ तो देखो 3 तिया 9, 99, 3 और 3 6, 61। तो हमारे पास कितना आ गया, 38। अब ये तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो 62 मान लो 6 से चला गया। ठीक है, तो 31.6 आ गया। तो इसका मतलब है जो 999 का वर्गमूल है वो 31 के स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब है 32 के स्क्वायर से तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 का स्क्वायर, यानी कि 961। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 961। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 961, जो पूर्ण वर्ग हो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 31 का स्क्वायर यानी 961। अब देखो
ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पर हमारे पास 3136 है, 3156 की जगह 3136 है। देखो एक भाग में 3136, 3136 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो पंक्तियों की संख्या x, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x, तो पौधे कितने हैं हमारे पास 3136। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 3136 आ गया। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3136। तो देखो 5 पंजे 25, 31 में से 25 गए 6, 5 और 5 10, तो 6, तो कितना आ जाएगा 56। तो इसका मतलब है पंक्तियों की संख्या कितनी है 56 और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है 56। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दे दिए जितने कक्षा में छात्र थे। यदि उस कक्षा के द्वारा 2601 रुपये इकट्ठे किए गए तो कक्षा में छात्रों की संख्या बताओ। तो इसका मतलब है देखो माना कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है x। ठीक है, अब कुल रुपए तो 2601, तो जितने छात्र थे और जितने रुपए इकट्ठे करे, एक बच्चे ने जितने रुपए दिए वो सेम है। इसका मतलब है 2601 ये टोटल फंड था, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2601। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2601 का वर्गमूल। अब देखो 2601 पीछे से 2 पेयर बनाए तो 5 पंजे 25, 101, 5 और 5 10 और 1 से करा तो 101। इसका मतलब है छात्रों की संख्या कितनी थी 51 और एक छात्र ने 51 रुपये ही दिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो वह छोटी से छोटी संख्या, फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड का सहारा लेते हैं। तो 5400 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो 5400, तो देखो 0 है पीछे तो 2 से चला जाएगा 2700, 3 से गया तो 900, 3 से गया तो 300, 3 से गया तो 100। सेम वही 2 50 2 25 5 और 5। तो इसका मतलब है 5400 में 2 कितनी बार है 2 3 बार है, 3 कितनी बार है 3 3 बार है, 5 कितनी बार है 2 बार। इसका मतलब हुआ कि अगर इसमें मैं 2 और मल्टीप्लाई कर दूं और 3 और मल्टीप्लाई कर दूं तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है 6 छोटी से छोटी संख्या है जो 5400 में गुणा करने पर उसको पूर्ण वर्ग बना देती है। तो इसका मतलब है 5400 को 6 से गुणा कर दो और उसका वर्गमूल निकालो तो देखो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास आ गया बाहर क्या निकला 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5। तो इसका मतलब है हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 4 पंजे 20, 20 और 9 180। तो इसका आंसर कितना आ गया 180। इसका वर्गमूल निकल आया और 5400 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 32400। ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, जो कि छोटी से छोटी संख्या जो कि 5400 को गुणा करने पर हमें प्राप्त हुई है और वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 6। ठीक है, तो आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।